नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास मैथ्स की हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं पेपर 1 के लिए। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो देखिएगा, हमें पता है वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो भैया लिख लीजिएगा, वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यानी कि भुजा हमें पता है, ज्ञात है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि यदि इस वर्ग की भुजा को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, दुगनी कर दी जाए भुजा को। यानी कि 5 सेंटीमीटर अभी थी, तो हमारा जो क्षेत्रफल था वो था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, ठीक है। अब हमने भुजा को कर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि दोगुना कर दिया। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर हमने अभी आपको बताया था, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पहले था 25, अब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 25 का ये जो 100 है, ये कितने गुना है, 4 गुना, क्योंकि 25 में अगर हम 4 का गुणा करें तभी तो 100 आएगा, ठीक है। तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है, ठीक है। तो देखिएगा, पूरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है। 16:50 पर चली, 21:15 पर पहुंच गई, तो आपको बताना है कि टोटल यात्रा में समय कितना लगा। तो सीधा सीधा है कि 21:15 से हमें माइनस कर देना है कितना, 16:50, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, 21:15 से अगर हम 16:50 माइनस करेंगे तो ये देखो 15 से 50 यहाँ पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो 1 घंटा यहाँ पर 21 से हमने उधार लिया। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। यहाँ पर जो 15 लिखे हैं ये है मिनट। अगर हम 1 घंटा यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 60 मिनट जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट में 15 दिया गया है। अगर हम 1 घंटा उधार लेंगे और इसमें डायरेक्ट 1 घंटा जोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है, मिनट को मिनट से ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 21 से 1 घंटा उधार लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20। जब 1 घंटा उधार लिया तो यहाँ पर ये 15 मिनट दिया है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट को यहाँ पर 15 में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 पहले से है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा और जुड़ जाएगा। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा भैया, 75, ठीक है। अब जो है 16:50 इसमें आसानी से घटा दीजिएगा इस तरीके से। अब 50 में सॉरी, यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा, 5, 7 में 5 गया, 2 आ गया, और 20 में 16 जाएगा तो 4, यानी कि 4 घंटे 25 मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, देखिएगा ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। क्लियर है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, 3630 का हमें गुणनखंड करना है। एक बात हमें यहाँ पर पता चली, 363 जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा देखा तो हमें पता चल गया कि ये जो है 121 का 3 गुना है। कैसे पता चला, गुणा करके देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम 121 का 3 में गुणा करते हैं तो 363 आता है। अगर यहीं पर 30 कर दें तो देखिएगा 36 30 आ गया ना, यही वाला। अब हमने दिमाग में लगाया कि 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 30 को तोड़ दीजिएगा, 2 तिहाई 6,
6 पंचे 30। तो ये सारे गुणनखंड हमें निकल कर आ गए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 2/3 6। ठीक है, 2/3 6, 6 पंचे 30 और 30 में 11 इंटू 11। ठीक है, 121 जो अभी हमने करके दिखाया था आपको। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 11 भी है। 2 यहाँ पर नहीं है, 3 है, 11 है, 5 है। कौन नहीं है? तो 9 नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। ये सारे गुणनखंड इसके 36 30 के हैं। कौन नहीं है? तो 9 यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया? आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रियदर्शनी 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर, ठीक है, बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिया गया। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो बताइएगा। अब हमें यहाँ पर पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना होता है भैया? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये चीज़ किशमिश जो दी गई है, बादाम जो दिया गया है, ये आपका किलोग्राम में है। किशमिश यहाँ पर ग्राम में है। ठीक है, और ये जो काजू है ये भी आपका किलोग्राम में है। तो सभी को हम क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिएगा 4.8 यहाँ पर क्या है? बादाम, ये किलोग्राम में है, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का क्या कर देंगे? गुणा। यहाँ पर दशमलव हटाया, 1 0 कैंसिल, तो आ गया 4800 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया? बादाम। इसी तरीके से देखिएगा, ये 3.5 किलोग्राम काजू है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 का गुणा यहाँ पर 1000 में कर देंगे, दशमलव हटेगा, 0 कट जाएगा, 35 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो 3500 ग्राम ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमारा काजू भी ग्राम में हो गया। ठीक है, बादाम भी ग्राम में हो गया और किशमिश ग्राम में ऑलरेडी दी है। सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सभी को जब हम जोड़ेंगे, 2500 प्लस में 4500 प्लस में 3500, इसको सबको जोड़ा, 0 0 5 तियाँ 15 हो गया। ठीक है, 2 4 6 3 9 और एक हासिल का 10, 10,500 ग्राम आपका ये सब आ गया मिश्रण। ठीक है, अब इसके हमें बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए हैं। ठीक है, अब 1 दर्जन बराबर हमें पता है कितना होता है? 12। 3 दर्जन बराबर 3 का गुणा 12 में कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 36। तो 36 हो गया यहाँ पर। क्लियर है? तो हमें अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने पैकेट हमने यहाँ पर, इसमें जो भार, प्रत्येक पैकेट में भार कितना है। ठीक है, 36 पैकेट है तो 36 का दे दीजिएगा भाग। ठीक है, जब हम यहाँ पर 36 का भाग देंगे, देखिएगा 10 500, 36 का यहाँ पर हमें भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा भैया? ये जाएगा आपका 3 बार। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा क्या गड़बड़ है, शायद जोड़ने में गलती हुई है। कितना था? सबसे पहले 4800 था, फिर 2500 था, ठीक है, फिर 3500 था। क्लियर है? 0 0, हाँ, यहाँ पर हमने 4800 की जगह 4500 लिख दिया था, यही गलती हुई है। अब देखिएगा, 8 5 13 5 18। क्लियर है? 4 2 6 3 9 और 1 10, 10 800 में आपको भाग देना होगा कितने का? 36 का। ठीक है, 36 का भाग देना होगा, तभी हमें प्रत्येक पैकेट का भार निकल कर आ जाएगा। अब 36 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे। 300 ग्राम इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो हमने यहाँ पर गलती की थी वो की थी 4800 की जगह हमने 4500 लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है गलतियाँ। गलतियाँ जो भी करनी है अभी हमारे साथ कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य है 10 रुपये। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिएगा, 1 रुपये में, 1 रुपये में भैया कितने सिक्के, वो सॉरी, कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। सभी को पता है? नहीं पता है तो देख लीजिएगा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और 1 रुपये में अगर हम करें तो 50 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, 1 रुपये लिख दें या 50 पैसे इंटू 2, ये 50 पैसे लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो 50 50 पैसे के
50-50 पैसे के यदि हमारे पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं? जोड़िएगा। 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 1। ठीक है। इसी तरीके से हम आपसे कह दें कि हमारे पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो बताइएगा बच्चों कितने रुपए हो जाएंगे? तो 50 पैसे के 4 सिक्के यानी कि 200 पैसे और 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे, तो 200 पैसे बराबर 2 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि 2 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4 सिक्के। समझ में आ गया? अब चलिएगा, यही सवाल आपको सॉल्व करा देगा जो हमने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं। 10 रुपए का एक साबुन है, ठीक है। आपके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए तो आपके पास सीधा सीधा डायरेक्ट हो गए। 2 1 रुपए के सिक्के हैं, एक 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपए ये हो गए। ठीक है, टोटल रुपए हो गए 7 आपके पास। अब क्लियर? अब देखिएगा, 5 50 पैसे के सिक्के हैं। हमने आपको बताया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 सिक्के दिए गए हैं 50 पैसे के, तो 5 सिक्के हैं 50 पैसे के। ठीक है, गुणा कर दीजिएगा तो ये आ गए आपके 250 पैसे। 250 पैसे का मतलब क्या हो गया? 200 पैसे में कितने हो जाएंगे? 2 रुपए, और 50 पैसे और हैं यानी कि 250 हैं, यानी कि 2 रुपया 50 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर 7 रुपए में ये 2 रुपये 50 पैसे जोड़ दीजिएगा। अगर हम 7 रुपए में ये अपने 2 रुपये 50 पैसे और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 9 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 9 रुपया 50 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है, यानी कि 9 रुपये 50 पैसे तो हमारे पास हैं, तो हमें यहाँ पर साबुन है 10 रुपए का, तो 10 रुपए में 9 रुपये 50 पैसे घटा दीजिएगा, यानी कि 50 पैसे हमें और चाहिए। ठीक है, यानी कि 0.50 रुपये। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर 1.5 रुपये लिखा है, 1 रुपये 50 पैसे, ये 2 रुपये लिखा है, ये 2 रुपये 50 पैसे लिखा है। ठीक है, और ये आधा रुपया लिखा है, यानी कि 50 पैसे लिखा है। समझ में आ रहा है? तो 50 पैसे की और आवश्यकता होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 5 लिखा है, फिर -5, फिर +5, फिर -5, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है कि विषम पदों का योगफल होगा। विषम पदों का मतलब इनकी जो संख्या है वो हमेशा विषम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि विषम पदों में इसका योगफल निकालना है। तो देख लीजिएगा, एक बार +5 है, एक बार -5 है, फिर से एक बार +5। अब देखिएगा, यहाँ पर विषम पद हमें लेना है, तो देखिएगा विषम पद हो गए, एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, यानी कि 3 पद हो गए ये आपके। तो ये कैसे हैं? विषम हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, चलिएगा एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 पद लिए थे, अब हम ले लेते हैं 5 पद। तो देखिएगा, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 पद हो गए, ये भी विषम है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बचा क्या? प्लस का 5। तो आंसर हमारा हमेशा विषम पदों का जब भी हम यहाँ पर योग करेंगे तो आंसर हमेरा क्या आ जाएगा? हमेशा प्लस का 5 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त संख्या हमें निकालनी है। यहाँ पर देखिएगा, 1 लिखा है, फिर लिखा है 6, गैप कितने का है? 5 का। 6 के बाद यहाँ पर 15 हुआ, यहाँ पर गैप कितने का आ गया? 9 का। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिएगा क्या आएगा, इसके आगे चलिएगा तो और हमें क्लियर हो जाएगा कि कितने का यहाँ पर गैप बनना है। 45 और 66 के बीच में जो यहाँ पर गैप आपका आएगा वो कितने का आ रहा है भैया? 21 का। इसी तरीके से 66 और यहाँ पर आगे जाएंगे तो इनके बीच में गैप आ रहा है 25 का, यानी कि हमें समझ में आ गया कि 21-25 के बीच में 4 का गैप है। इसी तरीके से 5 में 4 जोड़ा गया है तो 9 आया है। अब 9 में 4 फिर से यहाँ पर जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 13
15 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 28। तो 28 यहाँ पर हमें लुप्त संख्या प्राप्त हो गई। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या चल रहा है, 5 का गैप, फिर 9 का गैप, फिर 9 4 13 का गैप, फिर 13 4 17 का गैप। देख लीजिएगा 28 और 45 के बीच में 17 का गैप आ रहा है ना, तो 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये होगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख यानी कि 100 लाख को क्या लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 100 लाख को क्या हम कह सकते हैं, 1 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, हमें पता है 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं जरा लिखिएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे तो लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं। सॉरी, इधर से देखिएगा। अगर हमें 100 लाख लिखना है या सबसे पहले हमें 1 लाख लिखना है, तो देखिएगा एक ये हो गया। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, अभी 10,000 हुआ है, एक और। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 1 लाख। समझ में आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये हो गया 1 लाख। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि 1 लाख में कितने जीरो होंगे, तो 5 जीरो होते हैं 1 लाख में। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा है 100 लाख। 100 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे जरा देखिएगा। 100 लाख में हो जाएंगे आपके कितने जीरो, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और एक जीरो और। ठीक है, तो ये हो गए आपके 100 लाख। क्या होगा भैया, 100 लाख। इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 100 लाख को लिख सकते हैं 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो। ये आपको दिमाग में रखना है। 1 लाख में 5 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये मिलियन, बिलियन, ये क्या होता है। तो देख लीजिएगा, अगर कहीं पर आपको दिख जाए 1K लिखा है, तो K का मतलब होता है 1000। ठीक है, K का मतलब होता है हजार, जैसे 2K तो 2000, 3K तो 3000। ठीक है, 10K तो 10,000। क्लियर है, तो इस तरीके से K का मतलब हो गया हजार। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अगर 1 मिलियन लिखा है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का बराबर क्या हो जाएगा, 10 लाख होता है 1 मिलियन बराबर। ठीक है, यही चीजें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, जरा आप लोग समझ लीजिएगा। 1 लाख जिसको हम कह सकते हैं 100,000। ठीक है, 1 मिलियन आपसे पूछा जाए तो ये होता है 10 लाख के बराबर। 10 लाख ये आपका लिखा है, इसमें कितने जीरो हैं भैया, 6 जीरो हैं, 3 2 5 1 6 जीरो। ठीक है, 1 करोड़ में कितने जीरो हमने आपको बताए थे, 7 जीरो। देखिएगा, 2 2 4 3 7, इसको बोला जाता है 10 मिलियन। हमें सिर्फ याद रखना है 1 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, इसी तरीके से 100 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। और 1 बिलियन आपसे पूछा जाए तो ये होता है 100 करोड़। ठीक है, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। और 100 करोड़ में जीरो कितने हो जाएंगे, देखिएगा, 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, तो 9 जीरो हो जाएंगे 1 बिलियन में। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिलियन और ट्रिलियन ट्रिलियन वाली। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।